बहुत पुराने समय की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था वीरगढ़। वहां राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा बहुत पराक्रमी और न्यायप्रिय था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन राजा को एक शौक था जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था, शिकार खेलना। जब भी मौका मिलता, राजा अपने सैनिकों को साथ लेकर घने जंगलों में शिकार करने निकल जाता। राजा के एक बेटा था, राजकुमार अभय सिंह। जवान, सुंदर और बहुत ही समझदार। राजा को अपने बेटे पर बड़ा गर्व था। एक दिन राजा विक्रमादित्य फिर से शिकार पर निकला। साथ में उसका विश्वास पात्र सेनापति देवसिंह भी था। सेनापति बहुत बहादुर और चतुर था। उसने राजा के साथ कई युद्ध लड़े थे और हमेशा विजयी हुआ था। दोनों घोड़ों पर सवार होकर घने जंगल में घुस गए। पीछे पीछे कुछ सैनिक भी थे। जंगल बहुत घना था, ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियां और अजीब अजीब आवाजें। राजा एक हिरण के पीछे भागा। हिरण तेजी से भागता रहा और राजा भी पीछे पीछे दौड़ता रहा। भागते भागते राजा इतना आगे निकल गया कि उसके सैनिक और सेनापति पीछे छूट गए। जंगल और भी घना होता गया। पेड़ इतने घने थे कि धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। अचानक राजा ने देखा कि वो जंगल के एक बहुत अजीब हिस्से में आ गया है। यहाँ पेड़ों पर अजीब निशान बने हुए थे। जमीन पर जानवरों की हड्डियां बिखरी थीं। राजा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो डरने वाला नहीं था। तभी उसे आगे कुछ लोग दिखाई दिए। ये लोग साधारण नहीं थे। इनके शरीर पर अजीब अजीब निशान बने थे। कपड़े फटे पुराने थे, बाल बिखरे हुए थे। ये जंगली कबीले के लोग थे जो जंगल की गहराइयों में रहते थे। राजा ने घोड़ा रोका। जंगली लोग राजा को देखकर चौकन्ने हो गए। उन्होंने अपने भाले और तीर कमान उठा लिए। राजा ने हाथ उठाकर शांति का इशारा किया और कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं बस शिकार कर रहा था और रास्ता भटक गया। जंगली लोग आपस में अपनी भाषा में बात करने लगे। फिर उनमें से एक बूढ़ा आदमी आगे आया और टूटी फूटी भाषा में बोला, तुम राजा लगते हो, हमारे गांव में आओ। राजा उनके साथ चल दिया। कुछ दूर जाने पर एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। झोपड़ियां थीं, आग जल रही थी, कुछ औरतें खाना बना रही थीं। और तभी राजा की नजर एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की एक झोपड़ी के बाहर खड़ी थी। राजा जैसे सम्मोहित हो गया। इतनी सुंदर लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। चांद जैसा चेहरा, बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे घने काले बाल और अंगों में एक अजीब सा आकर्षण। राजा बस उसे देखता ही रह गया। लेकिन राजा नहीं जानता था कि यह कोई साधारण लड़की नहीं थी। ये एक डायन यानी चुड़ैल थी। इसका असली नाम मोहिनी था। वो सैकड़ों साल पुरानी चुड़ैल थी जो अपनी जवानी बनाए रखने के लिए इंसानों का खून पीती थी। ये जंगली कबीला असल में उसके गुलाम थे जो उसके डर से उसकी सेवा करते थे। मोहिनी ने जब राजा को देखा तो उसके मन में पहला ख्याल आया, क्या मोटा ताजा शिकार है, इसका खून पीने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन फिर मोहिनी के दिमाग में एक और योजना आई। उसने सोचा, अगर मैं इस राजा से शादी कर लूं तो मैं रानी बन जाऊंगी, फिर महल में रहूंगी, वहां खाने के लिए बहुत सारे लोग होंगे और जब चाहे जिसे चाहे मार सकती हूं। यह सोचकर उसने अपना सबसे मीठा रूप बनाया और राजा की ओर मुस्कुराई। राजा उस मुस्कान में पूरी तरह फंस गया। राजा ने बूढ़े से पूछा, यह लड़की कौन है? बूढ़े ने कहा, यह हमारे कबीले की सबसे सुंदर लड़की है, इसका नाम मोहिनी है। राजा सीधे मोहिनी के पास गया और बोला, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं राजा विक्रमादित्य हूं, तुम मेरी रानी बनोगी। मोहिनी ने अंदर ही अंदर मुस्कुराई। उसकी योजना काम कर गई थी। उसने शर्माते हुए कहा, अगर आप चाहें तो मैं तैयार हूं। राजा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत वहीं जंगली कबीले के रीति रिवाज से मोहिनी से विवाह कर लिया। आग के चारों ओर 7 फेरे लिए। कबीले के लोग डरे सहमे देख रहे थे। उन्हें पता था कि मोहिनी कोई साधारण लड़की नहीं है, लेकिन वे कुछ बोल नहीं सकते थे। इस बीच सेनापति देवसिंह और सैनिक राजा को खोजते खोजते वहां पहुंच गए। जब उन्होंने देखा कि राजा ने एक जंगली लड़की से शादी कर ली है तो सब हैरान रह गए। सेनापति को कुछ गड़बड़ लगी। उसने राजा से कहा, महाराज, यह सब बहुत जल्दबाजी में हो रहा है, क्या आपने सोचा समझा? लेकिन राजा प्यार में अंधा हो चुका था। उसने कहा, देव सिंह, मैंने अपनी रानी चुन ली है, अब चलो हम महल वापस चलते हैं। मोहिनी राजा के साथ घोड़े पर बैठी और वे सब महल की ओर चल पड़े। रास्ते भर मोहिनी मन ही मन योजनाएं बनाती रही। वो सोच रही थी कि महल में पहुंचकर कैसे अपनी असलियत छुपाए रखेगी और कैसे एक एक करके सबको अपने वश में करेगी। जब वे महल पहुंचे तो पूरे राजमहल में हड़कंप मच गया। राजा ने बिना किसी को बताए एक अनजान लड़की से शादी कर ली थी।
मंत्री परेशान थे, सेवक सेविकाएं फुसफुसा रहे थे और सबसे ज्यादा हैरान था राजकुमार अभय सिंह। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, ये क्या किया आपने? आपने हमें बताया तक नहीं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, प्यार कोई सूचना देकर नहीं आता। मैंने अपनी रानी चुन ली है, अब तुम भी अपनी नई मां का सम्मान करना। राजकुमार ने जब मोहिनी को देखा तो एक पल के लिए ठिठक गया। वो सच में बहुत सुंदर थी, लेकिन राजकुमार एक संस्कारी युवक था। उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, माताजी, आपका स्वागत है। मोहिनी ने राजकुमार को देखा और उसका दिल धक से रह गया। राजकुमार इतना सुंदर, इतना जवान, इतना आकर्षक था। राजा तो बूढ़ा हो रहा था, लेकिन राजकुमार, उसके मन में एक नई योजना आने लगी। उस रात मोहिनी को शाही कक्ष में ठहराया गया। राजा खुशी खुशी सो गया, लेकिन मोहिनी की नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, राजकुमार अभय सिंह। वो सोच रही थी, अगर मैं इस बूढ़े राजा को मारकर राजकुमार से शादी कर लूं तो कितना अच्छा होगा। जवान राजकुमार और पूरे राज्य एक की रानी, और फिर धीरे धीरे पूरे राज्य पर मेरा कब्जा हो जाएगा। अगली सुबह से मोहिनी ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। वो बहुत चालाकी से राजा के सामने अच्छी पत्नी बनकर रहती और मौका मिलते ही राजकुमार की नजरों में आने की कोशिश करती। लेकिन एक आंख उस पर थी, सेनापति देव सिंह की। सेनापति को पहले दिन से ही शक था। उसने मोहिनी पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन बीत गए। मोहिनी धीरे धीरे महल में अपनी जगह बनाने लगी। वो राजा के सामने तो बहुत अच्छी और सीधी सादी बनकर रहती, लेकिन जब भी मौका मिलता उसकी नजरें राजकुमार अभय सिंह को ढूंढती रहती। राजकुमार सुबह सुबह तलवारबाजी का अभ्यास करता। मोहिनी अपने कक्ष की खिड़की से छुप छुप कर उसे देखती। जब राजकुमार बगीचे में घूमता तो मोहिनी किसी न किसी बहाने से वहां पहुंच जाती। राजकुमार तो अपने काम में व्यस्त रहता, लेकिन मोहिनी का मन उस पर लटकता जा रहा था। एक दिन राजकुमार बगीचे में बैठकर किताब पढ़ रहा था। मोहिनी वहां आई और बोली, राजकुमार, क्या पढ़ रहे हो? राजकुमार ने सम्मान से खड़े होकर कहा, माताजी, यह युद्ध कला की किताब है। मोहिनी ने मीठी आवाज में कहा, तुम मुझे माता मत कहो, मैं तो तुमसे उम्र में बहुत छोटी हूं। राजकुमार थोड़ा असहज हो गया। उसने कहा, नहीं माताजी, आप मेरे पिताजी की पत्नी हैं। मेरे लिए तो आप माता ही हैं। मोहिनी मन ही मन गुस्से से जल गई, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। यह सब दूर से सेनापति देव सिंह देख रहा था। उसे पक्का यकीन हो गया कि इस नई रानी के इरादे साफ नहीं हैं। उसने और ध्यान से मोहिनी पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात सेनापति महल में गश्त लगा रहा था। अचानक उसने देखा कि रानी मोहिनी के कक्ष से एक अजीब सी हरी रोशनी निकल रही है। उसने दरवाजे की दरार से अंदर झांका और जो देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। मोहिनी अपने असली रूप में थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसके नाखून लंबे और तेज हो गए थे। वो कुछ अजीब मंत्र बड़बड़ा रही थी और हवा में काले धुएं का एक पुतला बना रही थी। सेनापति ने गौर से देखा तो पता चला कि वो राजा का पुतला था। मोहिनी उस पुतले में सुई चुभो रही थी और बोल रही थी, धीरे धीरे यह बूढ़ा राजा कमजोर होता जाएगा, बीमार पड़ेगा और फिर एक दिन मर जाएगा और फिर राजकुमार मेरा होगा। सेनापति की सांस फूल गई। वो चुपके से वहां से हटा और सीधे राजा के कक्ष की ओर भागा। लेकिन मोहिनी ने उसे देख लिया था। उसकी जादुई शक्तियों ने उसे बता दिया था कि कोई उसे देख रहा था। उसने तुरंत अपना असली रूप छुपाया और सेनापति के पीछे दौड़ी। सेनापति जैसे ही एक खाली गलियारे से गुजरा, मोहिनी ने अपना हाथ उठाया और एक मंत्र पढ़ा। एक हरी रोशनी निकली और सेनापति पर पड़ी। सेनापति अचानक रुक गया। उसके शरीर में अजीब से बदलाव होने लगे। उसकी ऊंचाई कम होने लगी। उसके कपड़े बदलने लगे। उसकी दाढ़ी मूंछें गायब हो गईं और कुछ ही पलों में सेनापति देव सिंह एक युवती बन गया। लंबे बाल, औरत के कपड़े, सब कुछ बदल गया। सेनापति खुद को देखकर चीखना चाहता था, लेकिन आवाज भी बदल गई थी। अब वो एक लड़की की आवाज में बोल रहा था। मोहिनी पास आई और बोली, सेनापति देव सिंह, तुमने मुझे देख लिया ना? अब तुम्हारी सजा यह है कि तुम एक लड़की बनकर रहोगे और सबसे मजेदार बात, अब तुम्हें राजकुमार से प्यार हो जाएगा। उसने एक और मंत्र पढ़ा और सेनापति की आंखों में एक गुलाबी रोशनी घुस गई। सेनापति का दिमाग घूमने लगा। उसे अचानक राजकुमार की तस्वीर दिखने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या हो रहा था? वो एक योद्धा था, लेकिन अब
मोहिनी ने कहा, अब तुम्हारा नाम देवांगी होगा और तुम राजमहल की एक नई दासी हो जो राजकुमार को फूल देने के लिए रोज आया करेगी। अगर तुमने अपनी असलियत किसी को बताने की कोशिश की तो मैं राजा को उसी रात मार दूंगी, समझी? सेनापति नहीं, अब देवांगी बनकर हिल नहीं सकता था। उसे राजा की जान बचानी थी। उसने मजबूरी में सिर हिला दिया। अगले दिन से महल में एक नई दासी दिखने लगी। कोई नहीं जानता था कि यह कौन है और कहां से आई, लेकिन रानी मोहिनी ने सबसे कहा, यह मेरे साथ गांव से आई है, अब यह यहीं काम करेगी। देवांगी को हर सुबह राजकुमार के कक्ष में जाकर ताजे फूल देने होते थे। देवांगी के मन में एक अजीब सी उलझन थी। एक तरफ वो जानता था कि वो सेनापति देवसिंह है, राजकुमार का सबसे विश्वास पात्र सेनापति, लेकिन दूसरी तरफ मोहिनी के जादू के कारण जब भी वो राजकुमार को देखती तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। राजकुमार को भी यह नई दासी अजीब लगी। एक दिन जब देवांगी फूल देने आई तो राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। देवांगी ने धीमी आवाज में कहा, मैं देवांगी हूं, नई रानी के साथ आई हूं। राजकुमार ने उसकी आंखों में देखा। कुछ तो था इन आंखों में, कुछ परिचित सा, लेकिन क्या, वो समझ नहीं पाया। उसने कहा, ठीक है, तुम अपना काम करो। लेकिन मोहिनी ने अपनी योजना का अगला कदम उठाया। उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके राजकुमार के सामने सबसे खूबसूरत रूप में आना शुरू किया। जब भी राजकुमार आता, मोहिनी अचानक बदल जाती। उसका चेहरा और भी चमकने लगता, उसकी आंखें और भी आकर्षक हो जाती, उसकी आवाज में जादू घुलने लगता। यह सब काला जादू था। एक दिन राजकुमार बगीचे में टहल रहा था। मोहिनी वहां आई। आज उसने अपनी पूरी जादुई शक्ति लगा दी थी। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि राजकुमार एक पल के लिए ठिठक गया। मोहिनी ने मीठी आवाज में कहा, राजकुमार, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूं? राजकुमार ने कहा, हाँ माताजी, कहिए। मोहिनी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, मैं बहुत अकेली महसूस करती हूं। तुम्हारे पिता तो राजकाज में व्यस्त रहते हैं, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? राजकुमार सीधा सादा था। उसे माता के रूप में मोहिनी पर तरस आया। उसने कहा, माताजी, आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना। मोहिनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। उसकी योजना काम कर रही थी। धीरे धीरे वो राजकुमार के करीब आने लगी। कभी बगीचे में मिल जाती, कभी भोजन कक्ष में, कभी पुस्तकालय में। राजकुमार को कुछ अजीब लगता, लेकिन वो सोचता कि शायद नई रानी को महल की आदत हो रही है। लेकिन मोहिनी का जादू धीरे धीरे असर करने लगा। राजकुमार को अचानक लगने लगा कि जब भी मोहिनी पास होती, उसका दिल तेज धड़कने लगता। उसके मन में अजीब से विचार आने लगे। एक रात वो अपने कक्ष में बैठा सोच रहा था, यह क्या हो रहा है मुझे? वो तो मेरे पिता की पत्नी है, मेरी माता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप से लड़ रहा था। यह सब एक और व्यक्ति देख रहा था। महल में एक लड़की थी जो रोज सुबह ताजे फूल लेकर आती थी। असली फूल वाली लड़की। उसका नाम था पुष्पा। वो एक गरीब माली की बेटी थी जो महल में फूल बेचती थी। लेकिन पुष्पा कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो माता दुर्गा की परम भक्त थी। रोज सुबह उठकर मां दुर्गा की पूजा करती, फिर फूल तोड़कर महल आती थी। पुष्पा महल के बगीचे में फूल दे रही थी। तभी उसने देखा कि रानी मोहिनी और राजकुमार बातें कर रहे हैं। उसने ध्यान से देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। मोहिनी के चारों ओर एक काली परछाई थी। पुष्पा की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी मां उसे बचपन में बताया करती थी कि जो लोग मां दुर्गा की सच्ची भक्त होते हैं, वे बुरी आत्माओं और डायनों को पहचान सकते हैं। और अब पुष्पा साफ देख सकती थी, यह रानी कोई साधारण इंसान नहीं थी। पुष्पा ने यह भी देखा कि एक दासी देवांगी हमेशा राजकुमार के आसपास मंडराती रहती थी। उसने देखा कि देवांगी भी अजीब तरह से राजकुमार को देखती थी, और राजकुमार, वो बेचारा धीरे धीरे मोहिनी के जादू में फंसता जा रहा था। पुष्पा ने यह भी देखा कि राजा विक्रमादित्य दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो हमेशा थके रहते थे। उस रात पुष्पा अपने घर गई और मां दुर्गा के सामने बैठ गई। उसने हाथ जोड़े और रोते हुए प्रार्थना करने लगी, हे मां दुर्गा, महल में कुछ बहुत बुरा हो रहा है। वो नई रानी कोई डायन है। वो राजा को मार रही है और राजकुमार को अपने जाल में फंसा रही है। मां, मैं तो एक गरीब लड़की हूं, मैं क्या कर सकती हूं? लेकिन आप तो महाशक्ति हैं, आप सबकी रक्षा करें। पुष्पा पूरी रात जागकर प्रार्थना करती रही। सुबह होने से पहले मां दुर्गा की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला। मां दुर्गा की मूर्ति से निकली दिव्य रोशनी पूरे कमरे में फैल गई।
पुष्पा ने आंखें बंद कर ली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके माथे को छू रहा हो। एक मीठी कोमल लेकिन शक्तिशाली आवाज गूंजी, बेटी पुष्पा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन चुकी हूं। वो डायन मोहिनी बहुत खतरनाक है। उसने राजा को धीमे जहर से मार रहा है और राजकुमार को काले जादू में फंसा रहा है। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। पुष्पा ने आंखें खोली तो देखा कि मां दुर्गा की मूर्ति के हाथ से एक दिव्य माला निकलकर उसके हाथ में आ गई। माला लाल फूलों की थी और उसमें से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। मां की आवाज फिर गूंजी, यह दिव्य माला रखो। जब सही समय आएगा तुम्हें पता चल जाएगा कि इसका उपयोग कैसे करना है। और हां, राजमहल में जो दासी देवांगी बनी है वो असल में सेनापति देवसिंह है, जिसे मोहिनी ने अपने जादू से बदल दिया है। उसे भी बचाना होगा। पुष्पा ने माला को अपने गले में पहन लिया और मां दुर्गा को प्रणाम किया। उसके मन में अब डर नहीं था बल्कि साहस था। सुबह होते ही वो फूलों की टोकरी लेकर राजमहल पहुंची। आज उसके कदमों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। उधर महल में राजा विक्रमादित्य की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो बिस्तर पर पड़े थे। वैद्य हार मान चुके थे। मोहिनी बाहर से तो बहुत परेशान दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर खुश थी। उसकी योजना पूरी होने वाली थी। राजकुमार अपने पिता के पास बैठा रो रहा था। मोहिनी वहां आई और राजकुमार के कंधे पर हाथ रखकर बोली, राजकुमार, हिम्मत रखो। राजकुमार ने जब मोहिनी को देखा तो उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। मोहिनी का जादू पूरी तरह असर कर चुका था। राजकुमार अब मोहिनी की तरफ आकर्षित होने लगा था। वो खुद से लड़ रहा था, नहीं, यह गलत है, वो मेरे पिता की पत्नी है। लेकिन जादू इतना मजबूत था कि वो कुछ नहीं कर पा रहा था। ठीक उसी समय पुष्पा वहां पहुंची। उसके हाथ में फूलों की टोकरी थी और गले में दिव्य माला। जैसे ही वो कमरे में आई, दिव्य माला चमकने लगी। मोहिनी ने जब वो माला देखी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो समझ गई कि यह कोई साधारण माला नहीं थी। पुष्पा ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मोहिनी तुरंत बोली, यह तुम्हारी क्या हिम्मत, राजकुमार से सीधे बात करने की? तुम तो बस एक फूल वाली हो। पुष्पा ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं फूल वाली जरूर हूं, लेकिन मैं सच बोलती हूं। और सच यह है कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं, आप एक डायन हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजकुमार चौंक गया। मोहिनी के चेहरे पर गुस्सा आया। उसने चीख कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ऐसा आरोप लगाने की? सैनिकों, इस लड़की को पकड़ो। लेकिन पुष्पा ने अपनी दिव्य माला को हाथ में लिया और ऊंची आवाज में कहा, अगर आप सच्ची इंसान हैं तो इस दिव्य माला को छू कर दिखाइए। यह माला मां दुर्गा ने मुझे दी है। कोई भी अच्छा इंसान इसे छू सकता है, लेकिन अगर आप डायन हैं तो। मोहिनी पीछे हट गई। उसे पता था कि अगर उसने उस माला को छुआ तो उसके हाथ जल जाएंगे। राजकुमार ने यह देखा और बोला, अगर आप सच्ची हैं तो छू कर दिखाइए। मोहिनी फंस गई थी। उसने सोचा कि अब तो सच सामने आने ही वाला है, तो क्यों न अपनी योजना पूरी कर दी जाए। उसने अचानक अपना असली रूप दिखा दिया। उसके बाल हवा में लहराने लगे। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए। उसके दांत तेज हो गए। वो एक भयानक चुड़ैल बन गई। राजकुमार डर से पीछे हट गया। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं डायन हूं और तुम सब मेरे जाल में फंस चुके हो। इस बूढ़े राजा को तो मैं मार ही चुकी हूं। अब तुम राजकुमार, तुम मेरे हो। मेरे जादू से तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। राजकुमार को अब सब समझ आया। यह प्यार नहीं था, जादू था। उसने गुस्से से तलवार निकाल ली और बोला, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। मोहिनी ने एक मंत्र पढ़ा और राजकुमार की तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। उसने कहा, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। मेरे जादू से तुम मेरे कहे अनुसार करोगे। तभी वहां देवांगी भी दौड़ती हुई आई। मोहिनी ने उसे देखकर कहा, और यह देखो, यह देवांगी कोई दासी नहीं है। यह तुम्हारा सेनापति देवसिंह है, जिसे मैंने लड़की बना दिया। राजकुमार हैरान रह गया। देवांगी ने रोते हुए कहा, हाँ राजकुमार, मैं सेनापति देवसिंह हूं। मैंने इसका असली रूप देख लिया था, इसलिए इसने मुझे यह सजा दी। मोहिनी ने अपना हाथ उठाया और कहा, अब बहुत हो गया। राजकुमार, तुम मुझसे अभी शादी करोगे। मेरे जादू के सामने तुम कुछ नहीं कर सकते। उसने एक काला मंत्र पढ़ना शुरू किया। राजकुमार के पैर खुद ब खुद मोहिनी की तरफ बढ़ने लगे। वो अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं रोक पा रहा था। पुष्पा ने तुरंत अपनी दिव्य माला उठाई और ऊंची आवाज में कहा, हे मां दुर्गा, अब आपकी शक्ति की जरूरत है। माला से तेज सुनहरी रोशनी निकली और पूरे कमरे में फैल गई।
मोहिनी चीख पड़ी, नहीं, ये दैवी शक्ति है। उसका जादू टूटने लगा। राजकुमार के पैर रुक गए। उसका दिमाग साफ होने लगा। पुष्पा ने माला को मोहिनी की तरफ फेंका। माला हवा में घूमती हुई मोहिनी के गले में फंस गई। मोहिनी जोर जोर से चीखने लगी, आह, ये जल रही है, निकालो इसे। लेकिन माला उसके गले से चिपक गई थी। मोहिनी की शक्तियां खत्म होने लगीं। तभी अचानक बिस्तर पर पड़े राजा विक्रमादित्य उठ बैठे। मोहिनी का जादू टूट गया था और राजा ठीक हो गए थे। राजा ने तलवार उठाई और बोले, तो तूने मुझे मारने की कोशिश की थी। मोहिनी अब कमजोर हो चुकी थी। दिव्य माला उसकी सारी शक्तियां सोख रही थी। राजकुमार ने भी अपनी तलवार उठा ली, लेकिन मोहिनी ने एक आखिरी चाल चली। उसने कहा, अगर मैं मरी तो सेनापति देव सिंह हमेशा के लिए लड़की ही रहेगा। पुष्पा ने कहा, नहीं, मां दुर्गा की शक्ति से सब ठीक हो जाएगा। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और तभी देवांगी के शरीर से भी सुनहरी रोशनी निकली। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। लंबाई बढ़ने लगी, दाढ़ी मूंछें आने लगी और कुछ ही पलों में सेनापति देव सिंह अपने असली रूप में आ गया। मोहिनी को अब पता चल गया कि वो हार चुकी है। उसने एक आखिरी कोशिश की और राजकुमार पर हमला करने के लिए दौड़ी, लेकिन पुष्पा ने जय माता दी कहते हुए दिव्य माला की तरफ इशारा किया। माला से निकली रोशनी ने मोहिनी को पूरी तरह घेर लिया। मोहिनी चीखती रही और फिर धुएं बनकर हवा में गायब हो गई। सब खत्म हो गया था। चुड़ैल मर चुकी थी। राजा बिल्कुल स्वस्थ हो गए। सेनापति अपने असली रूप में आ गया और राजकुमार का दिमाग भी साफ हो गया। राजकुमार ने पुष्पा की तरफ देखा। इस साधारण सी फूल वाली लड़की ने पूरे राजमहल को बचा लिया था। उसने पुष्पा से कहा, तुमने हम सबकी जान बचाई, मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूंगा। पुष्पा ने शर्माते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया राजकुमार, ये सब मां दुर्गा की कृपा है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति और साहस ने हमें बचाया। मैं चाहता हूं कि तुम्हें इनाम दूं। पुष्पा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मां दुर्गा का आशीर्वाद काफी है। राजकुमार के दिल में अब पुष्पा के लिए सच्ची इज्जत और कुछ और भी था। उसने राजा से कहा, पिताजी, मैं पुष्पा से विवाह करना चाहता हूं। पुष्पा चौंक गई। राजा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया। यह लड़की सच्चे दिल और साहस वाली है। इससे बेहतर रानी कोई नहीं हो सकती। कुछ दिनों बाद राजमहल में धूमधाम से राजकुमार अभय सिंह और पुष्पा का विवाह हुआ। पूरी प्रजा खुशी से झूम उठी। पुष्पा, जो कभी एक गरीब माली की बेटी थी, अब राजकुमारी बन गई। लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वो रोज सुबह मां दुर्गा की पूजा करती और गरीबों की मदद करती। राजा विक्रमादित्य ने फैसला किया कि अब वो सेवानिवृत्त होंगे और राजकुमार अभय सिंह को राजगद्दी सौंप देंगे। राजकुमार और पुष्पा ने मिलकर बहुत अच्छा राज किया। वे न्यायप्रिय थे और प्रजा का ख्याल रखते थे। सेनापति देव सिंह ने भी प्रण लिया कि वो हमेशा सतर्क रहेगा और किसी भी बुराई को राज्य में नहीं आने देगा। और इस तरह सच्चाई की जीत हुई। बुराई हार गई। पुष्पा की मां दुर्गा के प्रति सच्ची भक्ति ने सबको बचा लिया और वे सब सुख शांति से रहने लगे। कहानी की सीख, सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। कितनी भी मुसीबत हो, अगर मां दुर्गा पर विश्वास हो तो डरने की जरूरत नहीं। साहस और सच्चाई हमेशा बुराई पर जीत जाती है। असली सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, दिल की अच्छाई में होती है। गरीब हो या अमीर, अगर दिल साफ है तो भगवान का आशीर्वाद मिलता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अवश्य बताइए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।